अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट असद खलील और आज मैं आप लोगों के लिए जेकू J7 प्लग इन हाइब्रिड का एक वॉक अराउंड लेके आया हूँ। इस वीडियो में इस गाड़ी के एक्सटीरियर इंटीरियर ऑप्शंस और इस गाड़ी की प्राइस की बात की जाएगी, तो वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। 2026 मॉडल ब्रांड न्यू जेकू J7 है। फंक्शन, फीचर्स और ऑप्शन ये गाड़ी आपको कमाल के ऑफर करेगी। ये गाड़ी साइकिल मोटर्स के पास अवेलेबल है। स्क्रीन पे कॉन्टैक्ट नंबर और डिटेल्स चल रही होगी, आप उस नंबर पे कॉल करके इस गाड़ी के बारे में मजीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बाकी आज की इस वीडियो में मैं आपको इस गाड़ी के तमाम ऑप्शंस बता दूंगा। लुक्स की बात की जाए तो इट लुक्स लाइक अ रेंज रोवर। फ्रंट से देखें, बैक से देखें तो सम काइंड ऑफ रेंज रोवर वाली फील आती है। मतलब अगर आप सस्ते बजट में रेंज रोवर का मज़ा लेना चाहते हैं तो ये गाड़ी आप लोगों के लिए अच्छी ऑप्शन हो सकती है। बाकी इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज इतनी कमाल की है, फुली चार्ज और फुल टैंक पे ये गाड़ी आपको 1200 किलोमीटर की रेंज दे सकती है, विच इज़ अमेजिंग। तो गाड़ी के फ्रंट से स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले इस गाड़ी की आप लोगों को दिखाता चलो, जिस पर लॉक, अनलॉक, ट्रंक रिलीज और होल्ड स्टार्ट की ऑप्शन मिल जाती है। बैक पे जेकू की बैजिंग दी गई और ये ग्लॉस ब्लैक में इसकी की को फिनिश किया गया। काफ़ी मज़े की है इस गाड़ी की। सब हम आते हैं गाड़ी के फ्रंट लुक्स पे। काफ़ी मैसिव इसकी ग्रिल दी गई है, जिसमें आपके पास एक क्रोम एक्सेंट्स मिलते हैं, जेकू की बैजिंग आ जाती है। फ्रंट कैमरा दिया गया है, देन आपको पार्किंग सेंसर्स, ये इसके DRLs हैं और यही इसकी इंडिकेटर्स भी हैं। चलते हुए काफ़ी खूबसूरत लुक्स देते हैं। नीचे आ जाए तो इसके आपको मेन हेडलाइट्स मिल जाती हैं, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स और यहाँ पे इसके रियल एयर वेंट्स दिए हैं जो कि इसके ब्रेक्स को कूल डाउन करने के लिए काम आते हैं। इसी तरह नीचे भी लाइट्स दी गई हैं, इसमें कॉर्नरिंग लाइट का फंक्शन भी आता है। ग्रिल गाड़ी काफ़ी बड़ी है जो कि इसके लुक को इन्हेंस कर रही है। अब मैं हुड ओपन कर लेता हूँ और इसके इंजन पे आते हैं। सो अब मैं इस गाड़ी का हुड ओपन कर चुका हूँ। सबसे पहले आप लोगों को बताते चलूँ, इंटरनेशनली इस गाड़ी के आपको दो इंजन ऑप्शंस मिलते हैं, एक 1.6 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन और एक ये वाला 1.5 लीटर टर्बोचार्ज विद सुपर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। इस गाड़ी के अगर हॉर्स पावर एंड टॉर्क के फिगर्स की बात की जाए तो 342 हॉर्स पावर विद 525 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क आती है। पाकिस्तान में आपको फ्रंट व्हील ड्राइव वाली गाड़ी मिलती है, इंटरनेशनली इसमें ऑल व्हील ड्राइव की ऑप्शन भी आती है। ये गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव डेडिकेटेड हाइब्रिड ट्रांसमिशन, DHT ट्रांसमिशन जिसको कहते हैं, उसके साथ आती है। ये गाड़ी की रेंज जैसा मैंने आपको बताया 1200 किलोमीटर की आपको कंबाइंड रेंज दे सकती है। गाड़ी के पावर फिगर्स बहुत डिसेंट हैं, हाइड्रोलिक स्टड्स आपको मिल जाते हैं, इंसुलेशंस मिल जाती है और इवन दो इसका जो है इंजन कंपार्टमेंट वो भी फ्रंट से काफ़ी हद तक कवर्ड है। इसमें आपको कोई यहाँ पे मैनुअल रिलीज नहीं मिलेगा। अंदर से ही आपको इसका जो लैच दिया गया है उसको 2 दफ़ा आप पुल करेंगे तो आपका हुड ओपन हो जाएगा और जस्ट आपने इसको ऊपर करना है। यहाँ पे कोई सेफ्टी रिलीज की ऑप्शन आपको नहीं मिलती। हुड क्लोज कर लेते हैं और अब हम आते हैं इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल पे। ये साइड प्रोफाइल भी इसकी देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत है, लेंथ भी इसकी काफ़ी डिसेंट है और हाइट भी जस्ट इनफ है। नॉट द बेस्ट इन द वर्ल्ड, लाइक जैसे SUVs में आपने देखा होगा हाइट बहुत ज़्यादा होती है। अब इसमें एक फीचर ये भी है कि आप जैसे ही देख सकते हैं मैं गाड़ी से दूर गया हूँ तो गाड़ी ऑटोमेटिकली लॉक हो गई है। मैं गाड़ी के पास आऊँगा तो गाड़ी ऑटोमेटिकली सेंस करेगी कि मेरी पॉकेट में, तो ऑटोमेटिकली देख सकते हैं अनलॉक हो गई है कि मेरी पॉकेट में ही है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ से दिखा सकूँ, एक तरह से अच्छा फीचर भी है और एक तरह से ये आपको इरिटेट भी करता है। अभी जस्ट लाइक मैं वीडियो कर रहा हूँ, मैं बार बार आगे पीछे आऊँगा जाऊँगा, गाड़ी लॉक होगी अनलॉक होगी तो बंदा इरिटेट हो जाता है, बट इस फीचर को आप अंदर से ऑफ भी कर सकते हैं। रिम एंड टायर साइज पे आते हैं तो इसमें 19 इंचेस के रिम्स हैं, 235/50R19। ग्राउंड क्लियरेंस भी गाड़ी की बहुत बेहतरीन है। यहाँ से अगर आप लोगों को नज़र आ रहा हो ग्राउंड क्लियरेंस इसकी काफ़ी अच्छी है। 174 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस है PHEV वेरिएंट की और पेट्रोल वेरिएंट की इससे थोड़ी सी ज़्यादा है। अब इसके डोर हैंडल्स जो हैं वो पॉप आउट वाले आते हैं, जो कि जैसे मर्सिडीज S क्लास में होता है वो अंदर कंसील हो जाते हैं। आप गाड़ी को अनलॉक करेंगे तो ये बाहर आ जाएंगे। गाड़ी में स्मार्ट एंट्री की ऑप्शन है, 360 कैमरा, रिट्रैक्टेबल मिरर्स, LED टर्न सिग्नल्स और एक और चीज़, इसके साइड व्यू मिरर्स को एक तो ये कि ग्लॉस ब्लैक में फिनिश किया गया और इनमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर की ऑप्शन भी आपको मिल जाती है। इसी तरह अगर मैं बैक पे आ जाऊँ तो साइड पे आप देख सकते हैं आपको कोई क्रोम ट्रिम्स नहीं मिलेंगी, तमाम ट्रिम्स इसकी ग्लॉस ब्लैक में फिनिश की गई हैं जो कि इसके लुक को इन्हेंस कर रही हैं। रूफ रेल्स आ जाती हैं, पैनोरामिक सन रूफ आ जाता है। अब हम आते हैं इस गाड़ी के बैक साइड पे। बैक पे आपको एंड टू एंड कंटिन्यू होते हुए इसकी टेल लाइट्स मिलेगी जिनका डिज़ाइन काफ़ी खूबसूरत है। LED टर्न सिग्नल, तमाम लाइट्स LED में मिलेंगी। जेकू की बैजिंग आ जाती है J7 और इस साइड पे आपको
SHS की बैजिंग मिल जाती है। सुपर हाइब्रिड सिस्टम की बैजिंग मिल जाती है, इसकी बेसिकली टेक्नोलॉजी कहलाती है। इसी तरह नीचे आ जाए तो रेयर पार्किंग सेंसर्स हैं, डिफ्यूज़र टच बम्पर है, रिवर्सिंग कैमरा, हाई माउंट ब्रेक लैंप आपको इसके ऊपर मिल जाता है और इसमें ग्लॉस ब्लैक का आपको स्पॉइलर दिया गया है। एक और चीज़, आप इसके टेलगेट को या तो कैबिन से ओपन कर सकते हैं या की से ओपन कर सकते हैं, या इसमें किक सेंसर भी दिया गया है। अब गाड़ी के पास खड़े होंगे तो ये इसका टेलगेट ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। एक और चीज़ आप लोगों को बताते चलूँगे, इसके साइड पे यहाँ पे रिफ्लेक्टर लाइट्स दी गई हैं जो कि इसकी लुक को काफ़ी इन्हेंस कर रही हैं। मैं गाड़ी को लॉक करूँगा, अनलॉक करूंगा और मैं पास आके थोड़ी देर के लिए खड़ाऊंगा तो इसका टेलगेट ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। मैं की को टच नहीं कर रहा, ये देख सकते हैं आप, तो ये ऑटोमेटिकली ओपन हो गया है। इसी तरह बात की जाए बूट स्पेस, इसका काफ़ी स्पेशियस है। आपको पार्शियल शेल्फ मिलती है, ये रिमूवेबल पार्शियल शेल्फ है, टाई डाउन पॉइंट्स दिए गए हैं। और इसी तरह अगर बात की जाए नीचे की, तो यहाँ पे आपके पास रिपेयरिंग किट आ जाती है, इसका चार्जर दिया गया है, आप गाड़ी को घर पे भी चार्ज कर सकते हैं, LED लाइट्स आ जाती हैं। और एक और चीज़ मैं देखना चाह रहा हूँ, यहाँ पे आपको 12 वॉट आउटलेट दिया गया, 3 पिन सॉकेट नहीं आता। इंटीरियर में आते हैं, बाकी एक और चीज़ की बात करते चलें, 60-40 का स्प्लिट इसकी सीट्स में दिया गया। आप सीट्स को फोल्ड करके अपने बूट स्पेस को मज़ीद भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। बूट स्पेस आई गेस इसका 424 लीटर के आसपास है। एग्जैक्ट फिगर मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा कि कितने लीटर्स का इसका बूट स्पेस है। टेलगेट क्लोज कर लेते हैं और अब हम आते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर में। मैं गाड़ी के कैबिन की तरफ आ गया हूँ। इंटीरियर आप देख सकते हैं, इसका ब्लैक आउट इंटीरियर है, रूफ लाइनर इसका ग्रे में फिनिश किया गया है। सीट्स इसकी ये लेदर सीट्स हैं और परफोरेटेड लेदर सीट्स हैं जिनमें वाइट स्टिचिंग दी गई है। बहुत कंफर्टेबल सीट्स हैं। ड्राइवर साइड सीट एक तो इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड है, ऊपर से इसमें आपके पास ये लंबर सपोर्ट की ऑप्शन मिल जाती है। डोर से स्टार्ट करते हैं, मल्टीपल कलर एम्बियंट लाइट, सॉफ्ट पैडिंग आपको ऊपर हर जगह मिलती है। इवन दो यहाँ तक सॉफ्ट पैडिंग है, बट नीचे आते हैं तो स्क्रैची हार्ड प्लास्टिक मिलना शुरू हो जाता है। सोनी का अपग्रेडेड साउंड सिस्टम है और इसके यहाँ पे पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं। गाड़ी में स्पीकर स्प्लिटर्स की ऑप्शन है। इस साइड पे आ जाए तो काफ़ी मैसिव इसके एयर वेंट्स है और नीचे इस गाड़ी के आपको कुछ फीचर्स मिलेंगे जिसमें इसका टेल गेट ओपनिंग के लिए दिया गया और लाइट कंट्रोल्स दिए गए। एक चीज़ और आप लोगों को बताते चलूँ, गाड़ी में कोई स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं है, आपने गाड़ी में बैठना है, ब्रेक पैडल प्रेस करेंगे, देख सकते हैं मैंने ब्रेक पैडल प्रेस किया और गाड़ी मेरी स्टार्ट हो चुकी है। गाड़ी में अगर बात की जाए ड्राइवर डिस्प्ले की तो फुली डिजिटल ड्राइवर्स डिस्प्ले है इसका। इसमें 10.25 इंचेस का डिजिटल ड्राइवर्स डिस्प्ले आता है जिसमें आपके तमाम इन्फॉर्मेशन ये गाड़ी देगी। जैसे यहाँ पे आपका है ट्रिप इन्फॉर्मेशन आ रही है, पावर बूस्ट आ रही है, लेन असिस्ट, BSM, आपके इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, आउटसाइड टेम्परेचर, टाइम, और आपके पास यहाँ पे ये इसके कुछ सेंसर्स दिए गए हैं। इनको ड्राइवर अटेंशन मॉनिटर सेंसर्स कहते हैं। इनका बेसिकली मकसद ये होता है कि ये आपकी आइज़ को डिटेक्ट करते हैं और अगर आपका ध्यान किसी और तरफ जाता है तो ये आपको वार्निंग भी देंगे। अब आ जाते हैं इसके स्टीयरिंग व्हील के बैक साइड पे आपको एक कॉलम शिफ्टर गियर मिलता है, जस्ट लाइक मर्सिडीज़ का गियर नॉब आता है उसी तरह का इसमें दिया गया कॉलम शिफ्टर नॉब है। रेड DHG ट्रांसमिशन के साथ आती है। इसमें आपको वाइपर कंट्रोल्स और लाइट कंट्रोल्स आपके लेफ्ट साइड पे दिया गया है। लेदर से स्टीयरिंग व्हील है, नीचे से फ्लैट आउट है, 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है और स्टीयरिंग व्हील पे जो बटन्स दिए गए हैं वो भी काइंड ऑफ रेंज रोवर स्टाइल इंस्पायर्ड है। मल्टीमीडिया कंट्रोल्स हैं, अडेप्टिव क्रूज इसमें आता है। गाड़ी में 10 एयर बैग्स आते हैं। स्टीयरिंग व्हील पे जेको की बैजिंग दी गई है। ऊपर ये बात की जाए तो गाड़ी में हेड अप डिस्प्ले आता है जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है और ये भी आपको लेन असिस्ट, डिजिटल स्पीड और इस तरह की इंफॉर्मेशन शो करता है। अब हम आ जाते हैं इसके इंफोटेनमेंट स्क्रीन पे। ये 14.8 इंच आई गेस इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इंच की स्क्रीन है। इसमें वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले की ऑप्शन मिल जाती है। बहुत ब्राइट सिस्टम है, काफ़ी रिस्पॉन्सिव सिस्टम है। दैन इसमें वॉइस कमांड्स की ऑप्शन आ जाती हैं जिसमें आप इसको हाई जेकू या हेलो जेकू बोलेंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा और आप इसके थ्रू अपनी विंडोज़ को रोल डाउन कर सकते हैं, सनरूफ ओपन कर सकते हैं, इस तरह के ऑप्शंस कर सकते हैं। नीचे आ जाए तो यहाँ पे आपको डुअल जोन ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल आता है। फ्रंट सीट्स इसकी हीटेड वेंटिलेटेड के फीचर के साथ आती हैं। देन यहाँ से आप इसकी सेटिंग को कर सकते हैं। इसकी ड्राइवर साइड सीट मेमोरी फंक्शन के साथ आती है जिसमें आपके पास 3 मेमोरी फंक्शन की ऑप्शन आ जाती है। यहाँ से आप कोई कंट्रोल्स कर सकते हैं, एनर्जी। नीचे आ जाए तो इसकी व्हीकल सेटिंग आ जाती है। आप सब कुछ इसकी स्क्रीन से कंट्रोल करेंगे। इसके स्टीयरिंग के मोड्स आ जाते हैं। ब्रेक पिंच पे आपका आ जाता है ब्रेक पिंच कंट्रोल, इसको लो हाई रखना चाहते हैं। देन हेड अप डिस्प्ले की आप सेटिंग कर सकते हैं।
ड्राइवर असिस्टेंस में आए तो इसमें आपके पास जैसे मैंने बताया कि लेन डिपार्चर असिस्ट है, लेन कीप असिस्ट और लेन डिपार्चर असिस्ट, इस तरह की दोनों ऑप्शंस हैं। इमरजेंसी लेन कीप असिस्ट की ऑप्शन आ जाती है, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन है, रेयर कोलिजन वार्निंग आ जाती है। देन इसमें जो एडेस के तमाम फीचर्स आते हैं ऑटो ड्राइविंग के वो आ जाते हैं। एम्बियंट लाइट, इसमें आपको मल्टीपल कलर एम्बियंट लाइट है, आप इसकी ब्राइटनेस को भी एडजस्ट कर सकते हैं। नीचे आ जाए तो ये इसके ड्राइवर साइड सीट के मेमोरी फंक्शन की ऑप्शन आ जाती है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और इस तरह की ऑप्शंस आपको इसमें मिल जाती हैं। तो अब मैं इसका कैमरा का व्यू दिखाता चलूँ तो ये 360 डिग्री कैमरा है जिसका व्यू बहुत ही ब्राइट है और काफ़ी अच्छा व्यू है इसका। दैन ऊपर भी आपको यहाँ पे स्पीकर मिलता है इसका डैशबोर्ड में, इसमें जैसे मैंने कहा सोनी का अपग्रेडेड साउंड सिस्टम लिया गया। नीचे आ जाए तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं आपको लेदर पैडिंग मिलेगी और इसमें आपको वायरलेस चार्जर की ऑप्शन मिल रही है जिसमें वेंटिलेशन पैड दिया गया और ये भी आपके पास रबराइज मटेरियल में है, ऐसे प्लास्टिक फील नहीं आती। बट इसमें एक इशू है, अभी देख सकते हैं मेरा फ़ोन चार्ज कर रहा है बट समटाइम्स ये ऐसा होता है कि चार्ज नहीं करता। फ़ोन का मसला नहीं है, फ़ोन ठीक है, ये इसके वायरलेस चार्जर में बाज़ूकात आ जाता है, सही तरह से बैठता नहीं है फ़ोन, तो इस वजह से ये बाज़ूकात डिस्कनेक्ट कर देता है। और ये फास्ट चार्जिंग नहीं सपोर्ट कर रहा है, ये नॉर्मल चार्ज ही करता है। इसी तरह हम नीचे आ जाएँ तो आपके पास ट्विन कप होल्डर्स आ जाते हैं और यहाँ पे कुछ बटन्स दिए गए हैं जिसके थ्रू आप इसके 3 ड्राइविंग मोड्स को सेट कर सकते हैं, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट, ईवी मोड और एचईवी मोड की ऑप्शन आपको मिल जाती है। आर्म रेस्ट के ऊपर भी आपको सॉफ्ट पैडिंग दी गई है और ये काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल है, लेदर मटेरियल है, सॉफ्ट है और आपके पास बीच में यहाँ पे एक एयर वेंट दिया गया जो कि काइंड ऑफ ए कूल बॉक्स का काम भी करता है और इसका आर्म रेस्ट भी बहुत ही स्पेशियस है। एक और चीज़ आप लोगों को बताता चलूँ कि इसमें आपको यहाँ पे ये ग्लॉस ब्लैक टेक्सचर्ड मटेरियल मिल रहा है जिसमें ये लाइनिंग दी गई है और इसके लुक को काफ़ी इन्हेंस कर रहा है। सॉफ्ट पैडिंग हर जगह है। ग्लव बॉक्स में आपके पास डिसेंट स्पेस आ जाती है और एक अच्छी चीज़ है कि स्मूथली ओपन होता है और इसमें यहाँ पे पेन होल्डिंग की ऑप्शन भी आपको मिल जाती है। नेक्स्ट बात की जाए, ये तो थे इसके फंक्शन फीचर्स और ऑप्शंस। अब आपने गाड़ी को बंद करना है, जैसे मैंने कहा गाड़ी में कोई पुश स्टार्ट नहीं है। एक तो तरीका ये है कि आप स्क्रीन में दिए गए बटन को प्रेस करके तो यहाँ से गाड़ी को पावर ऑफ कर सकते हैं या फिर आप गाड़ी के बाहर जाके गाड़ी को लॉक करेंगे तो ऑटोमेटिकली गाड़ी आपकी पावर ऑफ हो जाएगी। नीचे आ जाए तो नीचे आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्पेसेस दी गई हैं और यहाँ पे आपके पास रबर टेक्सचर्ड मटेरियल दिया गया है। 12 वाट आउटलेट आ जाता है, USB-A USB-C पोर्ट है। अच्छा, गाड़ी में चार्जिंग पोर्ट्स बहुत कम दिए गए हैं, जस्ट लाइक एक USB-C और एक USB-A पोर्ट दिया गया है, तो पोर्ट्स की कमी इसमें आपको फील होती है। सीट्स काफ़ी ग्रिप करके रखती हैं, बहुत कंफर्टेबल सीट्स हैं इसमें, जैसे मैंने कहा कि हीटेड वेंटिलेटेड सीट्स हैं और इवन दो आपके अंडर थाई सपोर्ट भी काफ़ी डिसेंट है। ये तो थे इसके फ्रंट के ऑप्शंस। फ्रंट डोर्स में डिसेंट स्पेसेस आपको मिल जाती हैं। अब चलते हैं हम इसके बैक साइड पर, बैक के ऑप्शंस की बात करते हैं बट उससे पहले बताता चलूँ ऑटो डिमिंग बैक व्यू मिरर है। ऊपर यहाँ पे आपके पास ये रेडार सिस्टम दिया गया है। इसमें इस साइड पे आप अपना USB पोर्ट कनेक्ट करके अपना कैमरा ऐड ऑन कर सकते हैं या कोई एसेसरी इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। ऊपर LED लाइट्स है, सनरूफ के कंट्रोल्स हैं, सन शेड्स में आपको काफ़ी में से वैनिटी मिरर मिलते हैं जिनमें LED लाइट दी गई है और ये वैनिटी मिरर्स भी काफ़ी मैसिव दिए गए हैं। क्लोज कर लेते हैं। इनके मटेरियल की बात की जाए तो सॉफ्ट मटेरियल है, पैनोरामिक सनरूफ काफ़ी बड़ा है और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इसका जो शेड है ना, ये देख सकते हैं, ये वन टच से क्लोज नहीं होता। आप इसको होल्ड करके रखेंगे तो ये ओपन होगा या क्लोज होगा, देख सकते हैं। या एक तरीका ये है कि आपने सनरूफ वाले बटन को सिंगल टाइम प्रेस करना है तो शेड इसका हाफ ओपन हो जाएगा, बाकी अगर आपने पूरा करना है तो आप इसको होल्ड करके रखेंगे। ये भी अगर वन टच पे होता तो काफ़ी अच्छा हो जाता। वेल गाइस, मैं गाड़ी के बैक साइड पे आ चुका हूँ। तो सबसे पहले हम लेग स्पेस से स्टार्ट करेंगे। लेग स्पेस आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है, हेड स्पेस भी बेहतरीन दिया गया, कोई ऐसा इशू नहीं है। अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज है इसका क्योंकि सीट्स इसकी बहुत ज़्यादा नीचे दी गई हैं। फ्लैट फ्लोर है, सीट्स इसकी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं और ये बैक पे भी परफोरेटेड लेदर सीट्स हैं। आर्म रेस्ट हैं, ट्विन कप होल्डर्स हैं, कवर्ड होते तो अच्छा हो जाता। बैक पे भी आपको एक USB-A और एक USB-C पोर्ट मिलता है। आपको यहाँ पे एयर वेंट्स दिए गए हैं, मैगजीन होल्डर्स। एक और अच्छी चीज़ मैं आप लोगों को बताते चलूँ कि यहाँ पे आपको ये बॉस सीट कंट्रोल्स भी मिल रहे हैं इसकी फ्रंट पैसेंजर साइड सीट में। कैबिन इसका बहुत रूमी है और आपको काफ़ी ब्राइट फीलिंग देता है।
LED कैबिन लाइट्स आपको मिल जाती हैं, ग्रैब हैंडल्स दिए गए हैं, बैक पे भी डोर्स में एम्बियंट लाइट कंटिन्यू हो रही है। एक चीज़ और आप लोग बताते चलो, इसके बैक डोर्स में भी ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर की ऑप्शन मिलेगी। ट्विटर्स के साथ यहाँ पे ये ऑरेंज लाइट ब्लिंक करती है, जो कि अभी इस वक्त तो नहीं ओपन होगी, बट ये काफ़ी हेल्पफुल फीचर है कि बच्चे लेट सपोज बेध्यानी में डोर ओपन कर देते हैं तो यहाँ पे आपको बताएगा अगर साइड पे कोई ब्लाइंड स्पॉट आएगा, विच इज़ गुड फीचर। डोर्स में डिसेंट स्पेसेस हैं, सोनी का साउंड सिस्टम है और यहाँ पे आपको इसके पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स भी मिल रहे हैं और इनके साइड पे एलिमिनेटेड लाइट आती है। बैक पे आप इजीली 3 पैसेंजर्स कैरी कर सकते हैं, 3 एडजस्टेबल हेड रेस्ट हैं, 3 सीट बेल्ट्स हैं और आपको इसमें आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट भी दिए गए हैं, विच आर रियली ईजी टू एक्सेस। तो ये तो थे इसके फंक्शन, फीचर्स और ऑप्शन। जैसे मैंने कहा इसमें मोर और लेस 10 एयरबैग्स आते हैं, ड्राइवर पैसेंजर कर्टन एयरबैग, नी एयरबैग और आपके पास सीट एयरबैग्स की ऑप्शन भी इसमें मिल जाती है। फंक्शन फीचर्स ऑप्शंस आपने देखे, मैं कहता हूँ कमाल के ऑप्शन हैं। तो आप चलते हैं इस गाड़ी का मेक मॉडल वेरिएंट और प्राइस आपके साथ शेयर करते हैं। वेल गाइस, ये तो था इस गाड़ी का वॉक अराउंड। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। 2026 मॉडल है, ब्रांड न्यू गाड़ी है। इसकी डिमांड 1,08,70,000 की जा रही है। सैगल मोटर्स के पास अवेलेबल है। स्क्रीन पर कॉन्टैक्ट नंबर और डिटेल्स चल रहा होगा, आप कॉन्टैक्ट करके इस गाड़ी के बारे में मजीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बम्पर टू बम्पर जेन्युइन है, जैसे मैंने कहा ब्रांड न्यू गाड़ी है और आपको 0 मीटर गाड़ी मिल रही है। हमारे पास 0 मीटर गाड़ी भी अवेलेबल है। ये गाड़ी राउंड अबाउट 150 किलोमीटर्स के आसपास चली हुई है। इसके अलावा अगर आप 0 मीटर गाड़ी भी लेना चाहते हैं तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है। अब सैगल मोटर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप सैगल मोटर्स को विजिट कर सकते हैं। इसी के साथ आज की वीडियो को एंड करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन में आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। ड्राइव सेफ, अल्लाह हाफिज़।